Hello commerce students, welcome back to the channel. आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 25 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर के ऊपर। एग्जाम में ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आएगा और 2 से 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा आप आज की वीडियोस में कवर कर लेंगे। सो आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप लाइव प्रीमियर देख रहे हो तो लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर आप थोड़े दिनों बाद प्रीमियर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट में आपके सारे के सारे आंसर्स पोस्ट कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 45 to 50 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसमें 30 होंगे रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स और 15 रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू जनरल एंट्रीज अँड कॅल्क्युलेशन से रिलेटेड। सो आज दसरा आहे, दसऱ्याच्या तुम्हाला हार्दिक 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 मनापासून शुभेच्छा। दसऱ्याच्या शुभेच्छा देऊन आजची एग्जाम अपन स्टार्ट करूयात। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, बैकग्राउंड में आप गाना भी सुन सकते हो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। अगर आपको गाना नहीं सुनना है तो आपका मोबाइल का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। सो हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट विथ अ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स। अगर रियलाइजेशन अकाउंट्स की डीआर साइड ज़्यादा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर रियलाइजेशन अकाउंट्स की डीआर साइड ज़्यादा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पूरा आंसर दीजिए, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था वो था डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका आंसर आएगा रियलाइजेशन लॉस। और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा था डिसोल्यूशन कंप्लीट क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट्स में कर दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है। इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इतना आंसर आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दो, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। वाइंडिंग अप इस शब्द का मीन होता है हिंदी में बोरिया बिस्तर समेट लेना। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप हो जाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप हो जाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। डिसोल्यूशन में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स होता है, अगर उस इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड ज़्यादा आती है तो जो सीआर में आप बैलेंस शीट लिखते हो उस बैलेंस शीट को आप किस नाम से पुकारोगे? डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा इसका आंसर?
capital deficiency, correct, almost correct. Let me check camera's position. So 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हियर इट इज. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्शन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कन्वर्शन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कन्वर्शन मतलब कन्वर्ट करना. अगर कोई भी एसेट्स को हम इन कैश में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब अगर एसेट्स को कन्वर्शन इनटू कैश करना मतलब एसेट्स बेच के कैश ले लेना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्शन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन. कन्वर्शन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन. ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करना स्टार्ट कर दिया है. तो अभी जो क्वेश्चन मैंने 5 पूछा था, कन्वर्शन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन, उसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन. उसका आंसर क्या आएगा? रियलाइजेशन. सो ऑलमोस्ट हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, करेक्ट. हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ वो होंगे रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स. वो होंगे रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स. पहले आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए, ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज. द फर्म इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. और नेक्स्ट लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में, द फर्म इज डिसॉल्व ऑटोमेटिकली ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. मतलब अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व होती है क्या? बेसिक क्वेश्चन है. अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से चला गया तो फर्म बंद पड़ती है क्या? नहीं, दूसरे पार्टनर्स उसको चलाते हैं, करेक्ट. हाँ, भले दूसरे नाम से चलाते होंगे लेकिन बिजनेस को चलाते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब डिसोल्यूशन में जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो लॉस होता है, वो बिजनेस का जो लॉस होता है, वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का नहीं. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज करेगा. पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दो. इफ वन ऑफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, if one of the partner become insolvent, the firm has to be dissolved. If one of the partner become insolvent, the firm has to be dissolved. मतलब अगर बिजनेस का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है तो फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाती है. अगर बिजनेस का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है तो फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाती है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करेगा. सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अच्छे तरीके से आंसर्स दीजिए. मैं भी कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर दूंगा, आप देख सकते हो. वहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे आएगा DA2 एकेडमी, येलो स्क्रीन में आएगा. उस कमेंट को येलो कलर से हाईलाइट किया होगा, वो मैं करता हूँ कमेंट. ट्रू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ट्रू. अगर कोई बिजनेस में से पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है तो कंपलसरी फर्म बंद पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9. पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो. एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन रियलाइजेशन अकाउंट
पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, उसके बाद आंसर दो, ठीक है, गड़बड़ मत करो। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट्स का डीआर साइड ज्यादा है कंपेयर टू सीआर साइड। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन रियलाइजेशन अकाउंट इंडिकेट्स प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? Excess of debit over credit in realization account indicates profit on realization. Statement true है या false है? रियलाइजेशन अकाउंट्स की डीआर साइड ज़्यादा है, सीआर साइड कम है, तो इस सिचुएशन में रियलाइजेशन को प्रॉफिट आता है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। ट्रू है तो ट्रू लिख दो, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। डीआर साइड आने के बाद प्रॉफिट होता है क्या? हवले हवले प्रॉफिट होता है क्या? फिर क्या आएगा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अब मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हम तो सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, कैश भी कर देते होंगे, हो कि नहीं? हाँ, कैश भी कर दो, बैलेंस शीट लिखने की क्या जरूरत है, कैश भी कर दो। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट सेक्शन में देख लो, मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं दूंगा आंसर्स। सारे के सारे एसेट्स हम नहीं करते। कैश बैंक अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट होता है कि इन कैश इन एंड कैश एट बैंक, वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो एसेट है हमारे लिए। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहले 5 क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने रियलाइजेशन लॉस के ऊपर, उसके बाद 5 क्वेश्चंस पूछ लिए ट्रू फॉल्स के ऊपर। उसके बाद एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के 10 क्वेश्चंस पूछने वाला था, ट्रू फॉल्स के 10 क्वेश्चंस पूछने वाला था और फिल इन द ब्लैंक्स के पूछने वाला था। दशहरा है, बाहर साउंड है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जस्ट आधे 1 घंटे के लिए साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिए, मुझे लाइव सेशन लेना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। बस मुझे आधे घंटे, आधा से 35 मिनट्स मेरे पास है, तो उन इतने सेक्शन में हम पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वैसे भी चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स है ज़्यादा नहीं है, 30 या 40 है, उसमें से अगर मैं 15 पूछ लूँगा तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दो। अब ये हर बार का मेरा बोलना हो गया ताकि आपका गलती ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डॉट 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 अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डॉट 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 अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डॉट 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 अकाउंट्स। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डॉट 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 अकाउंट्स। डिसोल्यूशन एक्सपेंस किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब क्या है? एसेट्स बेचते समय, लाइबिलिटीज पेड करते समय जो बिजनेस को एक्सपेंसेस हो उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ तो बिजनेस में से कैश चला गया, खर्चा हुआ और कैश चला गया, तो खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में, पैसे अगर चले गए तो कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीज ऑन डॉट 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 ऑफ फर्म। ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस ऑन डॉट डॉट ऑफ फर्म। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। किसी भी पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज बिजनेस ये होने के बाद बंद पड़ती है, डॉट 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 होने के बाद बंद पड़ती है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम है, जो ओल्ड बुक में थे वो भी न्यू बुक में भी सेम है, बस कंप्लीट द टेबल और कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये 2 क्वेश्चंस इन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, अदरवाइज सेम है। सो क्वेश्चन आपके लिए ये था, ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस ऑन
डॉट डॉट ऑफ फर्म, जिसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा डिसोल्यूशन। कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज कब बंद पड़ती है? जब वो फर्म डिसॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट इज डॉट डॉट डॉट। इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट इज डॉट डॉट डॉट। अगर बिजनेस का कोई पार्टनर कोई एसेट्स टेकन ओवर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डॉट 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 होता है। क्या होता है उसका कैपिटल अकाउंट? बहुत इजी है, आपको तो आना चाहिए। इफ पार्टनर टेक ओवर, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, हिज कैपिटल अकाउंट इज डॉट डॉट डॉट। अगर कोई भी पार्टनर एसेट्स टेकन ओवर करता है तो उस पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस होता है। पार्टनर का एक्सपेंसेस हम कैपिटल अकाउंट किस साइड में लिखते हैं? डीआर साइड में। तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होगा। बस इतना ही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो। कहाँ गया वो? इंपॉर्टेंट था। हाँ, डेफिशिएंसी, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दो। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स विल बी शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर डॉट 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 रेशो। डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर डॉट 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 रेशो, इन देयर डॉट 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 रेशो। मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर जो भी कैपिटल डेफिशिएंसी करता है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, करेक्ट, शेयर करना पड़ेगा। तो वो कौन से रेशो से शेयर करेंगे? ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस ले लो। चलो अभी याद रखेंगे, कैपिटल रेशो, सेल्स रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लिक्विडिटी रेशो। कोई भी अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट निकलता है, जितने की भी उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, तो वो जो कैपिटल डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, जिसके एंट्री आप क्या करते हो? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। तो इस सिचुएशन में वो जो कैपिटल डेफिशिएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, वो कौन से रेशो से होगा? अगर आपने एक भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। फोर्टीन क्वेश्चंस हो गए थे। इस क्वेश्चंस का आंसर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन समझ लो यार, उसके बाद आंसर्स दे दो, ठीक है? हाँ, तो हियर इट इज क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज shared by dot dot dot. The balance of realization account is shared by dot dot dot. The balance of realization accounts is shared by dot dot dot. रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किन पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑप्शंस, क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड ऑप्शन, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स को दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन, सिर्फ इनसॉल्वेंट पार्टनर्स को दिया जाता है। या फोर्थ ऑप्शन, ऑल पार्टनर्स के बीच में। मतलब रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो किसको दिया जाता है? ऑल पार्टनर्स, वन पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर्स या क्रेडिटर्स। इजी है। आज थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा दशहरा वगैरह है, बाहर उनका साउंड रहता था तो उनके रिक्वेस्ट करके मैंने कम कराने लगे, तो इसलिए हम आज के एग्ज़ाम जल्दी निपट देंगे, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट सेक्शनमध्ये मी तुमच्या सगळ्यांना आपट्याचं पान देत आहे, तुम्ही घ्या। ॲक्च्युअलमध्ये देणं झालं नाही पण व्हर्च्युअली मी देत आहे। तुमचे दुर्गा माता, वैष्णवी माता तुमचे सगळे इच्छा पूर्ण करू दे, तुम्हाला शक्ती देऊ दे, तुमचे स्वप्न सगळे पूर्ण होऊ दे।
सो एट दिस मोमेंट हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टार्ट विथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ से जब मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस देखे रिलेटेड टू डिसोल्यूशन तो आप अच्छी तरीके से आंसर्स दे सकते हो, अदरवाइज नहीं, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में 6 लायबिलिटीज ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपलसरी पेड करना पड़ता है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में 6 लायबिलिटीज ऐसे होते हैं जो आपको कंपलसरी पेड करना पड़ता है। तो वो 6 लायबिलिटीज कौन से, जिसको आपके कमेंट सेक्शन में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16, 6 आउटसाइडर लायबिलिटीज। सिक्स आउटसाइडर लायबिलिटीज जो कि आपको कंपलसरी पेड करना पड़ता है। ऑलमोस्ट मैंने रिपीट किया था मेरे वीडियोस में, 2 से 3 बार रिपीट किया था ये सारी की सारी चीजें। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन फ्रॉम अदर्स, ये 6 आउटसाइडर लायबिलिटीज जो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ता था, पेड करना पड़ता था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर्स बैंक लोन टेक ओवर करता है, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर बैंक लोन टेक ओवर करता है और वो बैंक लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टेक ओवर करता है, वो बैंक लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टेक ओवर करता है, तो उस वक्त जर्नल एंट्री करते समय आप कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड करोगे? उस वक्त जर्नल एंट्री करते समय आप कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड करोगे? If bank loan is taken over by partner with interest, at that time which account is credited? Which account is credited? Which account is credited? When bank loan is taken over by partner with interest, at that time which account is credited? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स करेक्ट कर दिया है। जनरल एंट्री क्या होगी? अगर आपने लोन अकाउंट्स प्रिपेयर किया तो लोन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अगर लोन अकाउंट आपने प्रिपेयर नहीं किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। मतलब दोनों ही सिचुएशन में कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेट हो रहा है। मैं आप सारे स्टूडेंट से प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये आउटस्टैंडिंग अक्टूबर खत्म हो जाएगा तब एक 30 या 40 मिनट्स का वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जिसमें लोन अकाउंट से रिलेटेड डिसोल्यूशन में जितने भी प्रॉब्लम्स है हर एक सिचुएशन में आपको बैक स्क्रीन पे दिखाऊंगा और पूरा का पूरा उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिसोल्यूशन के लोन में प्रॉब्लम होता है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो भी अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट। हाँ, तो जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, सपोज अगर ABC है तो C ने क्या किया है, 40,000 का बिजनेस का नुकसान किया है। अब वो बिजनेस का जो नुकसान है वो नुकसान किसको सहन करना पड़ेगा, किसको बियर करना पड़ेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स को। तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स बियर बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स, तो इस जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट ऑफ डेबिटेड करोगे? 3 पार्टनर से ABC, C ने 40,000 का नुकसान किया तो वो 40,000 किसको सहन करना पड़ेगा? AB को। तो ये जो जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री में कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेड करते हो?
पार्टनर्स के नाम आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, बस आपको पार्टनर्स के नाम लिखना है कि कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेड करोगे। कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेड करोगे? इजी है रे, बहुत इजी है। अगर आपने वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट 4-5 अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो आपको पता चल चुका होगा। सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। कौन से अकाउंट डेबिटेड हो गए? ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स डेबिटेड करना पड़ेगा। और कौन सा अकाउंट क्रिएटेड होगा? सी कैपिटल अकाउंट्स क्रिएटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट्स दिया है, प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट्स दिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एसेट्स टेकन ओवर की एंट्री अगर आपको करनी है तो कौन सा अकाउंट आप डेबिटेड करोगे? एसेट्स टेकन ओवर की एंट्री करनी है और पार्टनर्स प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करोगे? प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है और एसेट्स टेकन ओवर की जनरल एंट्री करनी है, तो उस समय आप कौन सा कैपिटल अकाउंट या कौन सा करंट अकाउंट या क्या अकाउंट डेबिटेड करोगे? नाइनटीन क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक बात याद रखिए, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में करंट अकाउंट्स का गणित आता है तब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, एसेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, जनरल रिजर्व, ये सारे के सारे जितने भी पोस्टिंग्स हैं वो सब चले जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फिर आपको करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल को, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको बस क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद आंसर्स देना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट में आप लायबिलिटीज़ का रेशो कैलकुलेट करते हो, करेक्ट। लायबिलिटीज़ का रेशो कैलकुलेट करते हो, वो रेशो जितना निकला, कैश अकाउंट में जितनी अमाउंट शिल्लक है, कैश अकाउंट में जितनी भी अमाउंट बची हुई है, उस अमाउंट को उस लायबिलिटीज से रेशो से ट्रांसफर करते हो, सॉरी डिवाइड करते हो और फिर लायबिलिटीज़ पेड करते हो। अभी मैं आपको कुछ लायबिलिटीज़ की अमाउंट बताऊंगा, वो लायबिलिटीज़ की अमाउंट देखने के बाद आपको बताना है कि लायबिलिटीज़ का रेशो कितना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्रेडिटर्स 70,000, क्रेडिटर्स 70,000, बिल्स पेबल 2,80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000, एक बार सॉरी माय मिस्टेक, एक बार अमाउंट कंफर्म कर लीजिए। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स था 70,000, 70,000, बिल्स पेबल 2,80,000, बिल्स पेबल 2,80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,90,000। हाँ, तो आपको बताना है कि लायबिलिटीज पेड का रेशो कितना आएगा। तो आपको बताना है लायबिलिटीज पेड का रेशो कितना आएगा। क्रेडिटर्स 70,000, बिल्स पेबल 2,80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,50,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,90,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपने सीख लिया तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको आ जाएगा।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो इसका क्वेश्चन पेपर है क्या। अगर क्वेश्चन पेपर रहता था तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैं बस रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे सामने 3-4 बुक्स से जो भी मुझको इंपॉर्टेंट लगा है मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया इसका तो वीडियो कौन देखेगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 1:4:5:7। मे बी इतना ही था आंसर, 1:4:5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो। करेक्ट, हाँ बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो। ठीक है, जो रियलाइजेशन अकाउंट्स है उसकी डेबिट साइड है 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड है 20,000 और रियलाइजेशन को लॉस हुआ है 4,000। रियलाइजेशन को लॉस हुआ है 4,000। तो आपको बताना है कि रियलाइजेशन अकाउंट की सीआर साइड कितनी थी। डेबिट साइड थी 20,000, लॉस हुआ है 4,000, तो आपको बताना है क्रेडिट साइड कितना थी। डेबिट साइड 20,000, लॉस 4,000, तो क्रेडिट साइड आपको बताना है। अरे डेबिट साइड 20,000, लॉस 4,000, खर्चा हुआ 20, लॉस हुआ 4, तो इनकम कितना था 20 में से 4 माइनस कर दो 16,000। ईजी है, ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में जो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो डीआर साइड है वो था 10,000। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का डीआर साइड था 10,000 और सीआर साइड था 6,000। डीआर साइड था 10, सीआर साइड था 6। तो आपको बताना है कि कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आएगी, उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आएगी। बहुत इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। डीआर साइड 10, सीआर साइड 6, एक्सपेंसेस डीआर साइड इनकम, सीआर साइड 10,000, एक्सपेंस इनकम 6,000, एक्सपेंस पे से इनकम माइनस कर दो, कितना आएगा 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डीआर साइड है 15,000। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डीआर साइड है 15,000। तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में से बिजनेस के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स थे उन्होंने रिकवर कर लिया 6,000 रुपीज़। उन्होंने रिकवर कर लिया 6,000 और उस इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को जनरल रिजर्व दे दिया 2,000। तो आपका बताना है कि एट दिस मोमेंट उस पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी होगी। 15,000 डेबिट बैलेंस था, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से 6,000 वसूल कर लिए और उसको जनरल रिजर्व 2,000 दे दिया, तो कितना अमाउंट कैपिटल डेफिशिएंसी होगी। डीआर 15, सीआर में रिकवरी के 6,000 और जनरल रिजर्व के 2,000। 23rd क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पहले क्वेश्चन समझ लो कि जो एक सर ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक पार्टनर के डिसोल्यूशन के सिचुएशन में एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड टोटल आ रही थी 51,000। डीआर साइड टोटल आ रही थी 50,000 और कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद बिजनेस ने ऐसा ऑर्डर किया उस पार्टनर को कि हमने तेरा कैपिटल अकाउंट क्लोज किया है, तो तेरी कैपिटल अकाउंट की डीआर साइड आ रही थी 51,000
और उसमें से CR माइनस करने के बाद तुझको अब बिजनेस को 17,000 देना पड़ेगा, मतलब वो पार्टनर को बिजनेस को 17,000 देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको बताना है कि उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की CR साइड कितना आ रही थी। DR साइड थी 51,000, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद उस पार्टनर को बिजनेस को 17,000 देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की CR की टोटल कितना आएगी? DR साइड 51 है, CR साइड में वहाँ पे लिखा है कि वो पार्टनर 17,000 बिजनेस को इन कैश में देगा, मतलब 51 पहले से उसका एक्सपेंस था, 17,000 बिजनेस को देगा, मतलब कितना रुपए उसका ऑलरेडी था, 51 में से 17 माइनस कर दो। बहुत ईजी है रे, बहुत ईजी है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, आज की एग्ज़ाम हम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि ये एग्ज़ाम मैं थोड़े और समय तक ले लूँ, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि तो दशहरा वगैरह है, वहाँ थोड़ा सा दुर्गा माता का पेंडल वगैरह लगा हुआ है, ज़्यादा देर तक उनको होल्ड पे रखना अच्छा नहीं लगेगा। सो मेरा काम था आज का कंप्लीट कर देना, सो कंप्लीट कर लिया, बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो और एक दिन नवंबर में कभी तो भी रात में ऐसे एग्ज़ाम अरेंज कर देंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो लास्ट क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट प्रॉब्लम सिचुएशन सुनिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है A, B एंड C। डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम्स में पार्टनर्स का नाम दिया है A, B एंड C। और इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में बिजनेस ने क्या किया है कि A नाम का जो पार्टनर था, उस A नाम के पार्टनर से लोन लिया था 5,000 रुपये। उस A नाम का जो पार्टनर था उससे लोन लिया था 5,000 रुपये, और आंसर में आपको क्या करो बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर एज लोन अकाउंट, ऐसे आपको प्रिपेयर करो बोला है, करेक्ट। और ए लोन से रिलेटेड, ए लोन टेकन ओवर हुआ या पेड हुआ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन में भी उस ए लोन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया, मतलब अगर ए लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ आपको, ए लोन का पूरा पेड करना पड़ेगा। तो जो ए लोन आप पेड करते हो, उस पेड की एंट्री क्या होती है, उस ए लोन पेड की जर्नल एंट्री क्या होती है। आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करो बोला है, अच्छे तरीके से समझ के आंसर्स दीजिए। प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है A, B एंड C। ए लोन, बिजनेस ने A से लोन लिया था और आपको एडजस्टमेंट बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और ए लोन अकाउंट। ए लोन अकाउंट प्रिपेयर किया और ए लोन से रिलेटेड पेड करना है या टेकन ओवर किया, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है। तो इस सिचुएशन में आपको कंपलसरी लोन पेड करना पड़ेगा। तो लोन पेड करने के बाद उसकी जर्नल एंट्री आप क्या करते हो, वो बस कमेंट सेक्शन में लिखना है, पूरी की पूरी एंट्री। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में आंसर्स कर दिया है, थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट। इसी के साथ आज की एग्ज़ाम हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। कल मिलेंगे विथ आवर न्यू चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस चैप्टर से रिलेटेड। और कल के एग्ज़ाम में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने को, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क का प्रॉब्लम तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। उसके बाद ड्राफ्ट भी आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव्स भी कम से कम 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आज रात से कल तक
आज तो अभी दशहरा है, सो ऑलमोस्ट दशहरा तो हो गया, अभी रात के 10, साढ़े 10, 11, पौने 11 बज चुके हैं, दशहरा तो हो गया। लेकिन कल पूरे दिन भर आपसे एक्सपेक्टेड है कि अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लीजिए और सारे के सारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और कल मिलते हैं, कल रात करेक्ट 11 बजे, 10 बजे ही मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। सो विथ दॅट वन्स अगेन तुम्हा सर्वांना DA2 अकॅडमीतर्फे, प्रसाद सर तर्फे दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। भेटूयात उद्याच्या लाईव्ह सेशनमध्ये, ठीक आहे। थँक्यू सो मच, बस असंच कनेक्टेड राहा। आणि मी तुम्हाला 30 तारखेला 100 किंवा 80 मार्क दोन्हीपैकी एक एक्झाम घ्यायचं ठरवलं होतं आपण, तर मॅक्सिमम कमेंट्स, मॅक्सिमम वोट 100 मार्क्सला केलेले आहेत। पण एक्सपेक्टेड आहे तुमच्याकडून तुम्ही ते तेवढं वेळ देताल आणि एक्झाम पाहताल, असं नाही आहे की तुम्ही जस्ट टाईमपास म्हणून कमेंट करायला, तुमच्यामुळे दुसऱ्यांचं नुकसान नको। खरंच तुमच्यामध्ये कॅपॅसिटी असेल तर 100ला करा, अदरवाईज 80ला करा। मला माहिती आहे माझे स्टुडंट्स, माझ्या क्लासचे स्टुडंट्स 100 मार्क्सची एक्झाम एक्सपेक्ट करत आहेत, त्यांच्यासोबत आज लाइव क्लासमध्ये बोलत असताना पण मी चर्चा केलं होतं। तरी पण अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कितनी मार्क एग्जाम हो क्या नहीं, आप वोट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।